क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। देखो क्वाड्रिलेटरल है एक ए बी सी डी और ए बी जो साइड है उसकी सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है, और जो साइड सी डी है वो लॉन्गेस्ट साइड है। और ये हमने प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। अब इसको एक बार फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारे पास फिगर है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें जो एंगल ए है, ठीक है, उसको एंगल सी से बड़ा हमने प्रूव करना है, और जो एंगल बी है वो एंगल डी से बड़ा हमने प्रूव करना है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो साइड ए बी है वो सबसे छोटी साइड है इन चारों साइड में ना, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चार साइड है क्वाड्रिलेटर की। जो साइड ए बी है वो सबसे छोटी साइड है, और जो साइड सी डी है वो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। ये हमें गिवन था और हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। अब देखो इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए और सी को हम क्या करेंगे? मिला देंगे ऐसे, ए और सी को। ऐसे ही बी और डी को भी मिलाना है, ठीक है। तो पहले हम ए और सी को मिला के इसको क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे बी और डी को भी मिला देंगे, ठीक है। आप शुरू में ही मिला देना, मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी लगे, इसलिए पहले ए और सी को ही मैंने ज्वाइन किया है। देखो, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज़ द लार्जेस्ट साइड, ठीक है। लिख लिया हमने ये बात। ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी को ज्वाइन करो। मैंने अभी सिर्फ ए सी को ही ज्वाइन किया है, आप शुरू में ही कर लेना ज्वाइन दोनों को। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो एंगल ए है, ये वाला सारा एंगल, एंगल सी से बड़ा है, ठीक है, और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। अब सबसे पहले ले लेंगे हम ये वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने ले ली। और हमें पता है जो बी सी है वो ए बी से बड़ी है। क्यों बड़ी है भाई? बी सी ए बी से क्यों बड़ी है? क्योंकि इसने पहले से ही हमें कह दिया था जो ए बी है वो सबसे छोटी साइड है। ये सबसे छोटी साइड है तो बी सी से तो छोटी होगी, यानी कि बी सी ए बी से बड़ा होगा। तो हमने लिख लिया बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। अब साइड बी सी है जो, वो ए बी से बड़ी हो गई, और जो साइड बड़ी होती है उसके जो सामने वाला एंगल होता है, ठीक है, ये हमने मान लिया, चलो एंगल 1, इसको मान लिया हमने एंगल 2, इसको मान लिया हमने एंगल 3, और इसको मान लिया हमने एंगल 4, ठीक है। क्योंकि बी सी साइड ए बी से बड़ी है तो बी सी के जो सामने वाला एंगल है, अपोजिट एंगल है, वो किससे बड़ा होगा? देखो ए बी, बी सी ए बी से बड़ी है, ए बी के सामने वाली, देखो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये ए बी है, ए बी के सामने वाला एंगल होगा एंगल 3, ठीक है। तो बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, तो इससे हमें पता लगा कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 है ये वाला एंगल, वो किससे बड़ा है? एंगल 3 से बड़ा है। एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ये 1 लिखा है मैंने। तो इसका रीज़न क्या देंगे? एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा क्यों हुआ? एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर, ठीक है। जो लॉन्गर साइड के जो अपोजिट एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, इसका हमने रीज़न लिख दिया, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1। ऐसी अब ये नीचे वाली ट्रायंगल ली थी, ऐसी अब ऊपर वाली ये वाली ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ये ले ली हमने ए सी डी। अब क्या है भाई, जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसने शुरू में ही कह दिया था सी डी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। तो सी डी किससे बड़ी होगी? ए डी से तो बड़ी होगी, क्योंकि सी डी सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। क्योंकि ये वाली साइड देखो, सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, क्योंकि सी डी बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा
बड़ी साइड सी डी है, उसके सामने वाला एंगल, ये सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, सी डी के सामने वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल 2। ठीक है, एंगल 2 किससे बड़ा होगा, ए डी, देखो ए डी है ना, ये ए डी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए डी के सामने वाला एंगल है एंगल 4। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा सी डी ए डी से बड़ी थी साइड, तो हमें पता लग गया कि एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा है। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 2, तो इसका रीज़न भी वही लिखेंगे सेम, एंगल अपोजिट टू लोंगर साइड इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग 1 and 2 वी गेट, देखो एंगल, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, एंगल 1 में एंगल 2 ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन का साइन वही रहेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 में 2 ऐड किया, 3 में 4 ऐड किया, ये साइन का वैसा ही रहा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमें मिल गया ऐड करने के बाद। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये पूरा एंगल ए है, ये पूरा एंगल ए है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, तो हमने एंगल ए यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, इसमें ये है एंगल सी, पूरा का पूरा ऐसे, ये पूरा सी है, पूरा सी है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल सी। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका प्रूव कर दिया, ये वाला, कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हम इसका प्रूव करेंगे, जब हम बी को डी से मिला देंगे। ठीक है, आपने शुरू में ही मिला देना है, बी और डी को मिला दिया। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अभी बताता हूँ आपको। देखो फर्स्ट केस में हमने ए को सी से मिलाया था, अब बी को डी से मिला देंगे। ठीक है, अब मैं ए और ये ए सी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सीधा मैंने क्या किया, बी को डी से ऐसे मिला दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, एक ये ट्राइंगल बनी है और दूसरी बनी है बी सी डी। पहले ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे और फिर ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं एंगल को। ये देखो 4 तक एंगल हमने पिछले उसमें कर लिया था, एंगल 1 2 3 4। इसको ले लेंगे एंगल 5 और इसको ले लेंगे हम एंगल 6, ये वाला एंगल ले लेंगे हम 7 और ये वाला ले लेंगे हम 8। और अब हम दिखाएंगे कि एंगल बी एंगल डी से कैसे बड़ा है, इसको प्रूव करेंगे। अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी ले लो पहले, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, ए डी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ए डी ए बी से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि इसने पहले से ही कह दिया था जो ए बी है वो सबसे छोटी साइड है, तो ए डी इज़ ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड, इसने हमें गिवन कह रखा था, पहले से ही बता रखा था। तो ए डी साइड बड़ी है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा यानी कि एंगल 5 किससे बड़ा होगा, एंगल 7 से बड़ा होगा। यानी कि जो ए बी है, ए बी के सामने वाली, देखो ए बी के सामने वाली, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ए बी के सामने वाला एंगल होगा 7। ठीक है, तो ए डी इज़ ग्रेटर देन ए बी, इससे हमें पता लगा कि एंगल 5 एंगल 7 से बड़ा है। इसको ले ली हमने इक्वेशन 3। अब ले लो ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि सी डी सबसे बड़ी साइड, इसने पहले से ही बता दिया था, हमें गिवन था सी डी बी सी से बड़ा है, सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो सी डी बड़ा है, तो सी डी के जो सामने वाला एंगल होगा, ठीक है, सी डी के जो सामने वाला एंगल होगा ये वाला, ठीक है, वो होगा एंगल 6। एंगल 6 किससे बड़ा होगा, जो बी सी के सामने वाला एंगल है, बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, ये है एंगल 8, यानी कि एंगल 6 एंगल 8 से बड़ा होगा। ये हो गया 4, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो इन दोनों का रीज़न तो वही लिख दोगे आप कि एंगल अपोजिट टू लोंगर साइड इज़ ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू लोंगर साइड इज़ ग्रेटर, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब एंगल 3 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या कर देंगे, अब जैसे पिछले ऐड किया था हमने वैसे ही ऐड कर देंगे। एडिंग 3 and 4, 3 क्या थी, 5 इज़ ग्रेटर देन 7, 5 में 6 ऐड करो, एंगल 7 में
एंगल 8 ऐड करो और ये वाला साइन वैसे ही रहने दो ग्रेटर देन का। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है फिगर में देखो, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये पूरा एंगल क्या है, एंगल बी है, तो इसकी जगह हमने एंगल बी लिख दिया। और एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या है, ये पूरा एंगल क्या है, डी है, तो एंगल इसकी जगह एंगल डी लिख दिया। तो बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। तो हमने प्रूव कर दिया, पहले हमने प्रूव किया था एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, और अब प्रूव किया हमने एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। तो हमने इसको लिख देंगे दस एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, हमने शो कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था।